साइयों। खाना खा लीजिए अमरपाल जी। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा साईं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोता ये खाना नहीं खाएगा और वो भूखा सोएगा तो मुझे नींद कैसे आएगी साईं। आओ सुभाष, आज तुम हमारे साथ खाना खाने बैठोगे ना? हाँ साईं, मैं खाऊंगा। दादाजी, हाँ बेटा। आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना, इसलिए आपने भी नहीं खाया। मैं खिला देता हूँ, फिर मैं खा लूंगा। दादाजी, ये लीजिए। बेटा तुम भी खा लो। जी दादाजी, आप खा रहे हो तो मैं भी खा लूंगा। लो सुभाष। इस सब्जी में घी और पकवान का स्वाद। ये सारी तुम्हारी पसंद की है ना? तुमने अहंकार छोड़ा है तो जमीन से जुड़ने का स्वाद तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अरे सुभाष, वो जो तुम्हारे पैसे चोरी हुए थे ना, वो साईं की कृपा से वापस मिल गए हैं। ये लो, रख लो। रहने दीजिए दादाजी, इस गांव में इतना तो समझ आ गया है मुझे, 100 रुपए के छुट्टे मुझे कहीं नहीं मिलेंगे। और इतना भी समझ आ चुका है मुझे कि मुझे पैसे अपने दम पर मेहनत करके जुटाने होंगे। बाकी के 3 रुपए भी मैं ऐसे ही जुटा लूंगा। साईं, ये लीजिए मेरी मेहनत की कमाई का दूसरा रुपया। मेहनत से अहंकार को छोड़कर कमाया है तुमने, जैसे पिछली बार क्रोध को छोड़कर कमाया था। लेकिन सुभाष, पैसा जुटाते वक्त ये हमेशा याद रखना कि वो पैसे तुम कैसे कमा रहे हो। साईं, बहुत अच्छा खाना है। दादाजी, ये लीजिए। हरिओम हरिओम। बलवंत जी के साथ ये शतरंज का खेल यहीं पे रुका था, तब उन्हें मैं हरा नहीं पाया। लेकिन इस बार उनके बंबई से लौटने तक उन्हें हराने की कोई चाल मुझे सोच कर रखनी होगी। मिल जाएगी कोई ना कोई चाल।
ये गया बलवंत जी का हाथी। हरिओम। ऐसी चाल कोई सोच सकता है भला? सरकार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैं तो एक चाल में पूरी सेना को गिरा सकता हूँ। अच्छा, करके दिखा। लीजिए सरकार। देखिए सरकार, गिरा दिया ना। तो मैंने से ये मोहरे मैंने ऐसी रखे थे ताकि बलवंत जी के आने के पश्चात ये खेल यही से पुनः आरंभ कर सकूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती हो गई? रुक, तेरी गलती आप ही निकाल। सरकार, हमने दूसरा काम कर दिया है जो आपने हमें कहा था उस सुभाष के बारे में। पता चल जाए। सरकार, सुभाष के दादाजी बहुत अमीर आदमी है और उसके पिताजी अंग्रेजी सरकार में किसी उच्च पद पर है। बहुत बोझ वाले आदमी है वो। हरिओम हरिओम। ओ सुभाष हमारे लाभ का व्यक्ति है। सरकार, एक और जानकारी देनी थी आपको। उसके दादाजी के इलाज के लिए फकीर ने जो 5 रुपए मांगे हैं, सुभाष ने अब तक 2 रुपए कमा लिए और वो 3 रुपए के लिए अभी भी चिड़ी में भटक रहा है। अच्छा, तो उसे 3 रुपयों की आवश्यकता है और वो 3 रुपए मैं उसे दूंगा। लेकिन सरकार, अगर आपने उसे पैसे दे दिए तो पाखंडी फकीर उसके दादाजी की आंखों का इलाज कर देगा और सब लोग उस पाखंडी की वाह-वाह करेंगे। यदि मैंने उसके दादाजी की आंखें ठीक कर दी तो वो साईं से अधिक मेरे प्रति कृतज्ञ रहेगा। उस फकीर की जो कहानी है ना, लोगों की आंखें लौटा देता है, उस पर तो मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है। अमरपाल की आंखों का उपचार संभव है तो वो मैं करूंगा। इतने बड़े व्यक्ति की आंखें यदि मैंने ठीक कर दी तो वो आजीवन मेरा ऋणी रहेगा। हरिओम। संता जी, बहुत हुआ अपमान। अब सरकार को हम कुछ करके दिखाएंगे कि हम गधे नहीं है, मूर्ख नहीं है। इस बार हम सरकार की बुद्धिमत्ता को चकमा देकर ही रहेंगे। काका, काका ये देखिए। काका ये देखिए, एक पहिया पूरी तरह से तैयार हो गया। बेटा, मैं ये पहिया देख तो नहीं सकता हूँ, पर तुम्हारी आवाज की खुशी को महसूस करके यही लगता है कि पहिया बहुत अच्छा बना होगा। कमल, बाहर जाकर काम करो। अमरपाल जी, आप जैसे उस्ताद की निगरानी में सीख रहा है, अच्छा कैसे नहीं होगा? उस्ताद, बड़ा बदकिस्मत उस्ताद हूँ मैं साईं। सालों बाद किसी को शागिर्द बनाकर उसे काम सिखाया, पर मैं उसे देख भी नहीं सकता। और पता है साईं, मैं जब घोड़ा गाड़ी बनाता था, दूर दूर से लोग आते थे मेरी कारीगरी देखने। पर अब मैं ये घोड़ा गाड़ी देख भी नहीं पाऊंगा साईं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ साईं? यही तो जीवन का चक्र है अमरपाल जी। आप इसे अभी देख नहीं पा रहे हैं। जब आप आए तभी कमल भी आया और ये हुनर आपसे ही सीख रहा है।
ये सब चीजें एक तार में बंधी हुई हैं। एक तार में? कैसे साईं? आप बस अच्छे कर्म करते जाइए अमरपाल जी, जैसे कमल को सिखाकर कर रहे हैं। सही समय आने पर आपको भी ज्ञान हो जाएगा कि किसके तार किससे जुड़े हैं। हरिओम हरिओम। फकीर, भले तू ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये रुपया इसे रास्ते में पड़ा मिला, इस बच्चे ने तिजोरी नहीं लूटी, लेकिन तेरी ये चाल मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। हरिओम। इसे थाने ले जाकर पूछताछ करवाऊंगा कि इसने शेष सामान कहाँ रखा है, और जब तक ये नहीं बताता तब तक नहीं छूटेगा ये। लेकिन सच में मुझे नहीं पता है, क्योंकि चोरी मैंने नहीं की है। अच्छा, फिर तू कभी नहीं छूटेगा बच्चे। ले चलो इसे। जी सरकार। नहीं, मेरा सुभाष चोर नहीं है, वो चोरी कर ही नहीं सकता। अमरपाल जी, साईं, ये क्या हो गया साईं? अब मेरे सुभाष का क्या होगा? सुनार की चोरी का तो पता नहीं, लेकिन उस 1 रुपए की चोरी का इल्जाम सुभाष पर आया है, और उसकी सजा तो उसे भुगतनी होगी। ईश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को लाकर ये देखना चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में भी क्या हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं या नहीं। सुभाष इस परीक्षा में विफल हुआ है। अब आगे क्या होगा ये उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। सुनो, बातों से न माने तो लातों से पूछना इसे कि इसने चोरी का माल कहां छुपा के रखा है, पर उगलवाना जरूर, क्योंकि मैं जानता हूं चोरी इसी ने की है। क्यों बच्चे, मुझे देख के बहुत फुफकार रहे थे ना? अब पता चलेगा कुलकर्णी सरकार जब डसते हैं तो क्या होता है। हरिओम। पुलिस वाले तेरी क्या धुलाई करेंगे उससे पहले मैं तुझे बताऊंगा। मैं उसी सुनार की दुकान में काम करता हूँ, और आज तेरी वजह से मुझे यहाँ पे फंसा के रखा है, सिर्फ तेरी वजह से। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, मैंने कल देखा था तुझे उस दुकान में जब तू अंगूठी बेचने आया था। पक्का तिजोरी पर नजर होगी तेरी। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मुझे वो 1 रुपए की नोट रास्ते पर गिरी हुई मिली थी, मैंने वो नोट ही सिर्फ उठाई है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मालिक की तिजोरी से ये पैसे चोरी किए हुए हैं। साईं, 1 ही रुपया उठाया था उसने, वो भी अपने लिए नहीं, मेरे लिए, और उसे जेल हो गई। नहीं चाहिए ऐसी आंखों की रोशनी जिससे मेरे पोते को तकलीफ हो। अमरपाल जी, मैंने आपसे वादा किया है, आंखों की रोशनी वापस मिलने के बाद आप अपने पोते को वैसे ही देख पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होगा। बैठिए। लेकिन अमरपाल जी, सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है। साईं, मैं समझता हूं कि आप सुभाष को कुछ जरूरी बातें सिखा रहे हैं,
लेकिन कारावास, कारावास क्यों? साईं, मुझे अपने गांव जाकर एक वकील लाने दीजिए, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे बरी करवाना चाहता हूँ। प्रणाम साई। अच्छा हुआ मालसापति जी आप यहाँ आ गए। आप अमरपाल जी के साथ यहाँ रुकिए, मुझे कहीं जाना है। जी साई। धैर्य रखिए अमरपाल जी। मालसापति जी, अच्छा हुआ आप आ गए। साईं मेरे पोते को कुछ सिखाना चाहते हैं तो शायद वो जल्दी मदद ना करें। क्या आपके पास कोई वकील है ना? वकील, न्यायाधीश, हमारे लिए सब कुछ साई है। अमरपाल जी, साई ने अगर कोई जिम्मेदारी स्वीकार की है तो सुभाष ना केवल संकट से उभरेगा बल्कि उसमें उसका उद्धार भी अवश्य होगा। आप धैर्य बना के रखिए। नहीं, मैं रुकना नहीं चाहता मालसापति जी, मेरा पोता है वो। आप एक वकील बुलवा दीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पैसा जुटाते वक्त ये हमेशा याद रखना कि वो पैसे तुम कैसे कमा रहे हो। ये लीजिए मेरी मेहनत की कमाई का एक और रुपया। लालच षड्रिपुओं में से एक है। लालच में इंसान बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है, जो तुमने की। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों कमजोर हो गया था मैं उस समय? 1 रुपए के लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और मेरे दादाजी का भी तो इतना अपमान हुआ, अब उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुमसे वकील साहब मिलने आए हैं। मुझे तुम्हारे दादाजी ने भेजा है सुभाष। मुझे यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकालिए। मैंने सारे तथ्य जांच लिए हैं। वो 1 रुपए का नोट तुम्हारे पास मिलना बहुत बड़ा सबूत है तुम्हारे खिलाफ। अब तुम्हारा यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। सजा तो होगी, पर कोई तो रास्ता होगा ना? है, सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें एक झूठा बयान देना होगा। झूठा बयान? कैसा बयान? तुम्हें पुलिस को कहना होगा कि जहां तुम्हें वो 1 रुपए का नोट मिला वहां तुमने इस नौकर को देखा था तो चोरी का बाकी का सामान लेकर जा रहा था। क्या? लेकिन ये तो झूठा बयान होगा। देखो सुभाष, अगर बचना है तो इल्जाम किसी और के सर पर डालना ही होगा। तुम बड़े घर के लड़के हो, तुम्हारा बयान इस गरीब नौकर के बयान से ज्यादा अहमियत रखेगा। तुम बरी हो जाओगे, कम से कम जेल से तो निकलोगे। उसके बाद कोर्ट की सुनवाई होगी, वहां हम तुम्हें बचा लेंगे। समय समाप्त होने वाला है, जल्दी करो। बड़े साहब आ गए हैं, सुभाष से वो अपनी तरह से पूछताछ करेंगे। देखो सुभाष, तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए मैंने तुम्हारा बयान पहले ही लिख लिया है। बस अब तुम्हारे दस्तखत की आवश्यकता है। देखो बात को समझो,
अगर एक बार बड़े साहब ने बुला लिया तो वो तुम्हारे ऊपर दबाव डालकर तुमसे कुछ और बयान भी उगलवा सकते हैं जो तुम्हें और भी मुश्किल में डाल देंगे, और फिर ये रास्ता भी नहीं बचेगा। ये लो, इस पर अपना दस्तखत करो। नहीं, क्या? मैं खुद को बचाने के लिए किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहता हूं। मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। देखो सुभाष, अगर तुम्हारे ऊपर 1000 रुपए की चोरी का इल्जाम सिद्ध हो गया तो लंबे समय के लिए जेल जाओगे। तुम ये सब मेरे दादाजी के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हो ना? ठीक है, ये लो, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूं। ये लो, अब यहां से बरी होकर जाओ और सीधे साईं के पास जाकर अपने दादाजी का इलाज करवाओ। देखो सुभाष, अगर तुम लंबे समय के लिए जेल गए तो शायद तुम्हारे दादाजी अपने आंखों का इलाज कभी कराए ही ना। सोच लो, एक तरफ तुम्हारे दादाजी है और दूसरी तरफ यह आदमी जिसे तुम जानते तक नहीं हो। सुभाष बेटा, जिसने तुम्हें ये पैसे दिए थे उसको बुला लो ना, सच तो पता चले इन लोगों को। पैसे कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि वो पैसे तुमने कैसे कमाए, लेकिन वो तुमने याद ही नहीं रखा। सही कहा तुमने, वो रुपया तुमने देखा, तुम लालच में आ गए और तुमने उसे उठा लिया। साईं सही कह रहे थे, मेरी ज़रूरत ने मुझे लालची बना दिया और मैंने लालच में आकर वो पैसे उठाए। अब मैं पैसों के लालच में वकील साहब को झूठी गवाही तो नहीं दे सकता। पिछले कुछ दिनों से मैंने जब भी अच्छा किया तो उसका परिणाम भी अच्छा निकला है। अब एक बार और नहीं भटकना चाहता हूँ। नहीं, साईं, सुभाष, लोग के समक्ष मनुष्य क्या निर्णय लेता है वो उसकी मनुष्यता, उसके चरित्र को परिभाषित करता है। आज तुमने लोग पर विजय पा ली। लेकिन साईं, क्या मैं रिहा हो पाऊंगा? वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन खा लो, कर्मयोग का तुम्हें भूख लगी है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, 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 तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने तो फिर भी सुबह नाश्ता किया था। ये लीजिए। तुम इतने अच्छे इंसान हो, मेरी वजह से तुमने वकील को लौटा दिया और अभी अपना खाना
मुझे दे रहे हो। मैंने तुम्हें कितना गलत इंसान समझा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझसे पहले तुम्हें रिहाई मिल जाए। चलो, दोनों को रिहा किया जा रहा है क्योंकि असली चोर पकड़ा गया है। नगर में एक सुनार के पास चोरी का सामान बेचते हुए पकड़ा गया है वो। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे तुम अपने दादाजी के लिए एक एक रुपया कमा रहे हो, वो भी इतने अमीर घर के होने के बाद। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भाव, पुलिस ने जो सामान मुझसे लिए थे वो वापस कर दिए हैं। गरीब आदमी हो, ज्यादा कुछ तो नहीं मेरे पास। ये 1 रुपया है, तुम रख लो। हाँ, नहीं। ठीक है, तुम उधार समझ कर ले लो। देखो, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं और मैं तुम्हें अपनी इच्छा से दे रहा हूं, ये दुआ करते हुए कि तुम्हारे दादाजी जल्द से जल्द देखने लग जाए। और ऐसा पैसा हमेशा फलता है। ठीक है, मैं चलता हूं। लालच त्याग कर मैंने सही फैसला लिया आज। मेरी चप्पल टूट गई है, नई ले लेता हूं। लेकिन 1 रुपया ही है मेरे पास। नई चप्पल खरीदी तो नहीं, ये 1 रुपया तो दादाजी के इलाज के लिए। कुछ दिन नंगे पैर ही चल लूंगा, क्या हो जाएगा। बाबा, मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक गए। किसी से पूछ ले कजरी बेटी। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं है। आप इधर आइए, मेरे साथ चलिए, आराम से। बैठिए इधर, आराम से आराम से। बाबा, आप यहीं पे बैठिएगा, मैं जल्दी से किसी से रास्ता पूछ के आती हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? ठीक है बेटी। सुभाष, ये तो साई की आवाज है। सुभाष,
साई की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मेरी जरूरत है। आपको यहाँ पे इतने दिन हो गए, लेकिन साई ने अभी तक आपके दादाजी की आंखों का इलाज क्यों नहीं किया? समय लगता है क्या इसमें? साई के चमत्कार में समय कैसा? साई ने मुझसे 5 रुपए मांगे हैं मेरे दादाजी का इलाज शुरू करवाने के लिए। नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए। साई को पैसों का लालच नहीं है। मैं तो साई को और रुपए देना चाहता था, पर उन्होंने सिर्फ 5 रुपए मांगे। लोग कहते हैं कि साई की लीला साई ही जाने। हो सकता है इन 5 रुपयों में मेरे दादाजी की आंखों के इलाज का कोई रहस्य छुपा हो, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो 5 रुपए किसी भी तरह जमा हो जाए। आप किसी से छुट्टे पैसे भी तो मांग सकते थे। कोशिश की पर नहीं मिले। लंबे समय से मेरे बाबा ने मोजड़ियां नहीं बनाई है, इसलिए हमारे सारे बचत के पैसे खत्म हो गए। हम तो ये सुनकर आए थे कि साई पैसे नहीं लेते। फिर कैसे होगा इलाज? साई ने तो मुझसे 5 रुपए मांगे हैं, वो आपसे भी मांगेंगे। कजरी, यहाँ आओ बेटी। आई साई। जी साई। कजरी, तुम्हारे बाबा की आंखों के इलाज के बदले तुम्हें कुछ करना होगा। जी साई, बताइए क्या करना होगा? दादाजी, अब ये बेचारी 5 रुपए कहाँ से लाएगी? अगर मेरे पास ज्यादा होते ना तो मैं जरूर मदद करता उसकी। ये एक चमत्कारी मोदक है। कल सुबह मारुति मंदिर में 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के इसे अपने बाबा के हाथों चढ़वा देना। इनकी आंखों की रोशनी वहीं उसी वक्त वापस आ जाएगी। बहुत सवाल उठेंगे मन में, लेकिन अभी कुछ मत सोचना। जैसा मैंने कहा वैसा करना। राम जी भला करेंगे। शुक्रिया साई। क्या बात है सुभाष,
नाराज हो मुझसे? आप मेरी जगह होते तो आपको अच्छा लगता वो देखकर जो मैंने देखा सुना था। साई पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात मैं कभी नहीं करता हूं सुभाष। मैं तो हर इंसान के साथ वही करता हूं जिसमें उसका भला हो, वही मदद करता हूं जिसकी उसे जरूरत हो। वाह साई वाह, आप तो मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। बताता हूं कि आपने कैसे पक्षपात किया है। मैं इतने दिनों से मेहनत करके पैसे कमा रहा हूं, एक एक रुपया जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे यकीन दिलाया था कि 5 रुपए के बिना आप मेरे दादाजी का इलाज शुरू नहीं करेंगे। इतने दिन से मैं और मेरे दादाजी यहाँ पर रह रहे, और ये दीनानाथ जी जिसको यहाँ पर आए एक दिन भी नहीं हुआ और आपने वो चमत्कारी मोदक उन्हें सौंप दिया। कल उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, कल वो अपने घर वापस चले जाएंगे। तो ये पक्षपात ही हुआ ना साई? थोड़े दिन सब्र करोगे तो सब समझ आ जाएगा। साई, मैंने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। रत्ती भर भी संदेह नहीं था मेरे मन में, क्योंकि मैंने देखा है कि आप हर बार मुझे अच्छी सीख देते हैं, मेरी मदद करते हैं। आपको मुझे और मेरे दादाजी को लेकर बहुत फिक्र है। लेकिन आज लगा कि अभी अभी आने वाला आपका इतना सगा कैसे हो गया, जबकि इतने दिनों से तो हम रह रहे हैं आपके साथ। तो बुरा तो लगेगा ना, और बुरा लगा है मुझे। मुझे लगा जैसे जानबूझकर मुझसे मेहनत करवा रहे हैं, जबकि इलाज के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही कर सकते थे आप मेरे दादाजी का इलाज। और जहां पर मेरी इज्जत नहीं, वहां पर रहना मुझे पसंद नहीं है साई। अपने मन से ईर्ष्या निकालकर बात करोगे तभी समझ पाओगे मेरी बात। ईर्ष्या? ईर्ष्या तो होनी ही थी ना साई। आपको एक और बात बताओ, आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे दादाजी के साथ भी अन्याय किया है। नहीं सुभाष, अन्याय तो तब होगा जब ये ईर्ष्या तुम्हारे ही मन में पोषित होती रहेगी। नहीं साई, और अगर पोषित कर भी रहा हूं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि वो इंसान जो मेरे दादाजी से कम आयु में है, बाकी हर तरह से तंदुरुस्त है, उसको आंखें पहले मिल रही है। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो, वो तुमसे तुम्हारी ईर्ष्या कहला रही है सुभाष। जल्दी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अपनी गलती का एहसास ही हो रहा है साई। जो गलती मैंने यहां पर आकर कर दी है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम, राम जी भला करे। ओम साई ओम। सुनिए जी, अब यहाँ से नगर जाने के लिए बैलगाड़ी कहाँ से मिलेगी? अभी तो नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी आपको सुबह ही मिलेगी। सुबह? तो फिर कोई रहने के लिए जगह? यहाँ रहने के लिए सिर्फ दीक्षितवाड़ा है, लेकिन वो तो भरा है। अब मैं अपने घर पर रुकवा देता, परंतु मेरे घर पर मेहमान आए हैं। आप शिरडी में किसी भी घर पर पूछ के देख लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ लगभग सारे साईं भक्त हैं, सबकी मदद करते हैं। चल। साई साई साई, बस उनका ही सब गुणगान करते हैं।
सुनो, ये प्रसाद। कहाँ चले गए थे आप? दीनानाथ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये प्रसाद। सुभाष, ये क्या किया तुमने? मैं जानता हूँ मैंने जो किया सही नहीं किया है। मैं माफी के लायक भी नहीं, पर दीनानाथ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। साईं के आशीर्वाद से मैं दूसरा मोदक लेकर आया हूँ, और साईं ने कहा है कि जैसे दीनानाथ जी इस मोदक को चढ़ाएंगे, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। आप दादाजी की चिंता मत कीजिए, उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। पर साईं ने कहा है कि इस मोदक पर और इलाज पर सबसे पहला हक आपका है, तो इसे मेरा प्रायश्चित समझकर स्वीकार करें। लेकिन मैं दीनानाथ, सुभाष सही कह रहा है। अगर आप ये मोदक स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका प्रायश्चित कैसे पूरा होगा, और मुझे भी बहुत दुख होगा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। काका, ये लो। आई, मैं ले चलता हूँ। चलो बेटा। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुझे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई मेरे मुझे सब दिखने लगा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ कजरी, साफ साफ देख सकता हूँ। अरे बेटा, बेटा मैं सब कुछ देख सकता हूँ साफ साफ। बेटा
तुमने अपनी गलती स्वीकार की और मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। नहीं काका, ये सब तो साई का आशीर्वाद है। दीनानाथ, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी आंखें वापस आ गई। अब मैं पहले जैसा फिर काम शुरू कर सकता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.